दुनिया एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा की जा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है ITER, मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च परियोजना है। इसका उद्देश्य सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रिया को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक संचालित करना है, ताकि भविष्य में स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित बिजली बनाई जा सके। आइए जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज दुनिया की अधिकांश बिजली निम्न स्रोतों से आती है। बात करें कोयला की, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु विखंडन। इसमें समस्या ये है कि ये ज़्यादा प्रदूषण करती है, जलवायु परिवर्तन, सीमित ईंधन है, रेडियोधर्मी कचरा फैलाती है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसी ऊर्जा की खोज कर रहे हैं जहां प्रदूषण न करे, ईंधन लगभग असीमित हो, सुरक्षित हो, भविष्य की ऊर्जा समस्या का समाधान बने। इसी उद्देश्य से ITER की प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ITER प्रोजेक्ट सेंट पॉल ले दुरास, दक्षिण फ्रांस में काम चल रहा है। 2010 से ही शुरू हो गया था। लगभग 180 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल परियोजना बनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन देश शामिल हैं। ITER प्रोजेक्ट में 7 प्रमुख साझेदार देश हैं: यूरोप, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। इसके अलावा इन साझेदारों के माध्यम से 30 से अधिक देशों के वैज्ञानिक और उद्योग इस परियोजना में योगदान दे रहे हैं। सूर्य में हर सेकंड अरबों खरबों हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं। इसी प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं। इसमें प्रयोग होने वाले जो धातु हैं वो है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम अभिक्रिया। ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम ये हीलियम बनाते हैं, प्लस न्यूट्रॉन प्लस बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं। इसी प्रक्रिया से सूर्य करोड़ों वर्षों से चमक रहा है। ITER कैसे काम करता है इसका जानते हैं। ये ईंधन रिएक्टर में ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम डाले जाते हैं। अत्यधिक गर्म करना पड़ता है। इन गैसों को लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये सूर्य के केंद्र से भी लगभग 10 गुना अधिक तापमान है। इसमें इतने अधिक तापमान पर गैस प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाती है, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इतने गर्म प्लाज्मा को कोई धातु नहीं रोक सकती। इसीलिए ITER में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। ये प्लाज्मा को हवा में तैराकर रखते हैं। जब ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनता है, जिससे न्यूट्रॉन निकलता है। बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। ITER के मुख्य भाग क्या हैं? इसके जो डिवाइस हैं, अलग-अलग डिवाइस हैं। टोकामो रिएक्टर में इसका काम चल रहा है, जिसमें वैक्यूम वेसल, क्रियोस्टाट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, डाइवर्टर, ब्लैंकेट मॉड्यूल्स, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम। ये टोकामो डिवाइस में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। यही ITER का मुख्य भाग है। इसी के अंदर प्लाज्मा घूमता रहता है। क्रायोस्टेट क्या है? क्रायोस्टेट एक बहुत बड़ा स्टील का चेंबर है। यह अत्यधिक ठंडा वातावरण बनाए रखता है, जिसकी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सही तरीके से काम कर सके। सबसे खास बात यह है कि ITER का क्रायोस्टेट भारत ने बनाया है। इसका निर्माण भारतीय कंपनी L&T ने किया है। भारत का इसमें योगदान भारत ITER के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। भारत ने बनाए हैं क्रायोस्टेट, कूलिंग वाटर सिस्टम, पावर सप्लाई कंपोनेंट्स, शील्डिंग कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, कई अन्य महत्वपूर्ण उपकरण। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का उदाहरण है। ITER की प्रोजेक्ट की चुनौती है कि सबसे कठिन कार्य है। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखना है, प्लाज्मा को स्थिर रखना, शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाना, अत्यधिक न्यूट्रॉन विकिरण को सहन करना, बहुत बड़े और जटिल सिस्टम का समन्वय करना है। ITER का लक्ष्य है कि ये 500 मेगावाट फ्यूजन ऊर्जा प्राप्त करना है। ITER के लाभ की बात करें तो अगर ये सफल होता है तो भविष्य में लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है।
कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी, लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे में कम आएगी। दुनिया की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है। आईटीआर का उद्देश्य सीधे बिजली बनाना नहीं है, ये केवल ये साबित करेगा कि बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर फ्यूजन का तकनीक रूप से संभव है। भविष्य में इसी तकनीक के आधार पर व्यावसायिक फ्यूजन पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। रोचक बात यह है कि आईटीआर दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सहयोग परियोजनाओं में से एक है। इसमें 30 से अधिक देशों का अप्रत्यक्ष योगदान है। रिएक्टर के अंदर का तापमान लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईटीआर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग किया जा रहा है। इसका लक्ष्य भविष्य का फ्यूजन पावर प्लांट्स की नींव रखना है। थैंक यू।